और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह हिमाचल दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन आरके सिंह और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू किन्नौर प्रवास के अंतिम गांव छितकुल पहुंचे। यहां उन्होंने छितकुल में 1 मेगावाट के सोलर प्लांट देने और कल्पा में खेल स्टेडियम के लिए 5 करोड़ की धनराशि देने की घोषणा की। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं से संबंधित सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार विचार कर समाधान निकालेगी। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री का सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने कुछ जो डिमांड से जो मांग थे हिमाचल के वो रखे, उस पर भी बातचीत हुई और उस पर जो भी मांग है जो इन्होंने रखा है कुछ ये लिख करके भी भेजेंगे, तो उस पर फिर हम लोग विचार विमर्श करके समुचित कार्रवाई करेंगे। मैं इनसे पहले भी मिला था, उस पर आगे बढ़ रहे शानन पावर प्रोजेक्ट्स की बात है। कई योजनाएं हैं जिन पर जो SJPNL है, NTPC है, NHPC है, उसमें जिनके डेट फ्री हो गए हैं, पे बैक पीरियड पूरा हो चुका है, उसमें हमने मांग की है कि रॉ मटेरियल हमारा है, बहता हुआ पानी हमारा सोना, हमारे पास और कुछ नहीं है हाइड्रो के अलावा। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं गंभीरता से विचार करूँगा, न्याय संगत और जो जायज बात होगी उसको मैं आप फैक्ट्स के साथ आइए, मैं उसको एग्जामिन करने के बाद जो भी फैसला होगा मैं बताऊँगा। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व सरकार में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लिया है। रिकांग पीओ में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि जयराम ठाकुर के सरकार द्वारा लिए गए कर्जे के ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए सरकार काम में लगी है। अभी सरकार को 5 ही महीने हुए हैं। जिस तरह से पिछली सरकार से आर्थिक बदहाली मिली उसे दूर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। उन्होंने कहा कि 4 सालों में प्रदेश की आर्थिक बदहाली में सुधार आएगा और 10 सालों में हिमाचल प्रदेश सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अनुरोध किया है कि आज प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में वो भी यानी जयराम ठाकुर भी प्रदेश का साथ दें। 5 महीने में जिस प्रकार की आर्थिक बदहाली पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिली थी उसको सुधारने की ही कोशिश कर रहे हैं। हम कर्जा जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो कर्जा उन्होंने उठाया हुआ है उसका ब्याज और सत्ता चलाने के लिए ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हमने बार बार कहा है कि हम अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको 4 साल में ठीक करेंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। एक बात और मैं जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूँ कि जितना कर्जा आपने लिया उस कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए हम कर्जा ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य ने 2 दिवसीय कुल्लू दौरे के दूसरे दिन क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। धनीराम शांडिल्य ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार पॉलिसी बनाने के लिए कोशिशें कर रही है, जिससे प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने और एयर एम्बुलेंस स्थापित करने के लिए सरकार इन्वेस्टर की तलाश में है। मैं जानता हूं कि जब हमने टेक ओवर किया और हमारी सरकार आई, माननीय सुखविंदर सुक्खू सरकार आने के बाद हमारे पास इस प्रकार की समस्याएं आती रही, तो हम 90 डेज की उनको देते रहे। ये वो बच्चे हैं ज़्यादा जो कोविड के काल में जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके लोगों की सेवा की। जैसे मेडिकल फ्रेटर्निटी का बहुत बड़ा भारी भूमिका है, नो डाउट। और ये ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी बहुत से लगे और उनकी नीति बनाने की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। ये लगभग 2-3 हज़ार के आसपास ये आंकड़ा है, हर एक जगह का मैं कलेक्टर कंपाइल भी कर रहा हूँ और हम प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन बच्चों को, इन हमारी बहनों को, इन लोगों को कैसे हम इनको सेटल कर सकते हैं। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य मनाली भी पहुंचे। यहां उन्होंने हडिम्बा माता के दरबार में पहुंचकर माता के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद हासिल किया। दौरे के दौरान उन्होंने मनाली सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया और सुविधाओं का जायजा लिया। धनीराम शांडिल्य ने कहा कि मनाली में अस्पताल भवन निर्माण के लिए 7 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि मंजूर कर ली गई है, जिससे यहां आने वाले मरीजों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
इन क्षेत्रों को जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मैं समझता हूँ प्रायोरिटी पे देने पे, प्राथमिकता पे देने की हमारी सरकार की पहल रहती है और इनकी समस्याओं को नज़दीक से देखने के ही उद्देश्य से मैं गाहे बगाहे कोशिश करता रहता हूँ कि जब भी इस क्षेत्र में आए इनकी समस्याओं को देखें। यहाँ की प्राथमिक जो हमारी इकाइयाँ हैं जैसे PHC, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इनको ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है ताकि मेजर हॉस्पिटल पे जो वजन कम पड़े और इन लोगों को छोटी सी बीमारी के लिए ही मंडी या दूसरे क्षेत्रों में टांडा इत्यादि ना जाना। और हिम परिवेश संस्था की राज्य स्तरीय बैठक नालागढ़ के PWD रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह ठाकुर द्वारा की गई। बैठक में चित फैक्ट्री के द्वारा फैलाए जा रहे जलवायु प्रदूषण को लेकर जहां गंभीर रूप से चर्चा की गई, वहीं अवैध खनन का मुद्दा भी बड़े जोर शोर से उठा। अवैध खनन को लेकर संस्था के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। आज हमने अपने हिम प्रवेश संस्था की जनरल हाउस की मीटिंग की है, जिसमें ये फैसला लिया गया है कि प्रीवियस में जो है यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खनन की नीतियों को ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई कंप्लेंट लेकर जाते हैं लोग, ये मेरे पास फाइल पड़ी है, कम से कम भी ये 20 कंप्लेंटें हैं जिसके ऊपर आज तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आज हिम प्रवेश संस्था नालागढ़ की बैठक प्रधान श्री लक्ष्मी सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई थी। आज की बैठक में मुख्य रूप से जो चर्चा की गई वो ये थी कि नालागढ़ क्षेत्र और विशेषकर BBM में जो खड्डे और जो हमारे जो जितने भी जो अवैध खनन है उसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। और इस वक्त बड़ी खबर, शिमला में बिजनेस मीट का आज दूसरा दिन है। जी हां, शिमला में बिजनेस मीट का आज दूसरा दिन। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक जारी। ऊर्जा, पर्यटन और उद्योग विभाग की समीक्षा की जा रही है। ऊर्जा, पर्यटन और उद्योग विभाग की समीक्षा की जा रही है। कई परियोजनाओं की हो रही है समीक्षा और यह भी बताया जा रहा है कि निवेशकों के साथ सीएम सुक्खू की 1-to-1 बातचीत चल रही है। तो शिमला में बिजनेस मीट का आज दूसरा दिन है। लगातार कोशिशें हैं कि ये काफी फलदायक हो, सबराबर हो और ये इसका जो है एक अच्छा फलाफल सामने आए और इसको लेकर लगातार ये बैठकें जारी हैं। बताया जा रहा है कि सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि जो निवेशक है उनके साथ सीएम सुक्खू की 1-to-1 बातचीत भी हो रही है। ऊर्जा, पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में खास तौर से आज की ये बैठक हो रही है और काफी प्रदेश सरकार जो है इसको लेकर आशान्वित है और ये भी कहा जा रहा है कि सीएम सुक्खू जो है लगातार 1-to-1 बैठक कर रहे हैं निवेशकों के साथ। तो वित्तीय स्थिति पर कैबिनेट सब कमेटी की भी बैठक होनी है, लेकिन ये जो खबर आपको हम दे रहे हैं ये इस तरह से कि सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक जारी है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, आज बैठक का दूसरा दिन है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है? जी हाँ, देखिए अभी कुछ मिनटों पहले ही जो जानकारी निकल कर आई है कि वो बैठक खत्म हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से हर्षवर्धन चौहान जो उद्योग मंत्री हैं वो यहाँ सचिवालय से निकले हैं और 1-to-1 मुख्यमंत्री ने भी बात की है जितने निवेशक यहाँ पर आए थे। देखिए, सरकार ने यहाँ पर साफ तौर से निवेशकों से कहा है कि उद्योग धंधे को स्थापित करने के लिए, उन्हें जो है विकसित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव मदद उद्योगों को देगी, निवेशकों को मदद की जाएगी और सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो ऊर्जा क्षेत्र है जिसमें जल विद्युत क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि इनकी जो परियोजना है, क्योंकि बहता सोना है हिमाचल के पास पानी के रूप में, जल विद्युत क्षेत्र और पर्यटन क्षेत्र और IT सेक्टर, ये मुख्यमंत्री ने अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई है कि इन तीनों क्षेत्रों के उद्योग हिमाचल की प्राथमिकता है। राज्य सरकार चाहती है कि इस क्षेत्र में लगे उद्योग वो स्पीड अप हो, जो MOU हुए हैं वो धरातल पर उतरे और अपना काम यहाँ पर शुरू कर दें। और ऐसा भी नहीं है कि जो अन्य उद्योग है, अन्य प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी तरफ जो है सरकार ध्यान नहीं देगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्राथमिकताएं किसी सरकार की होती है वो हमने गिनवा दी है, लेकिन
बाकी क्षेत्रों को भी जो है पूरा जी। मान सम्मान दिया जाएगा, वो आगे बढ़े, इसके लिए भी राज्य सरकार उचित कदम उठाएगी। निवेशकों की तरफ से जो परेशानी आ रही थी, जैसे हमने पहले दिन देखा, निवेशकों ने अपनी बहुत सारी बातें इसमें रखी है, चाहे वो एनओसीज की बात हो, लैंड की बात हो, अलग अलग विभागों में जो फाइलें जाती हैं, या जो उद्योग नीति है राज्य सरकार की, उसको लेकर भी कहीं खामी बताई गई, कोई सुझाव दिए गए कि किन किन चीजों को हटाया जाना चाहिए, सरल किया जाना चाहिए। तो वो आज मुख्यमंत्री ने फिर से वही भरोसा दिया है कि जो उद्योग नीति है उसमें राज्य सरकार बदलाव करेगी, और उसमें ये बदलाव इस तरह से किया जाएगा कि निवेशकों को भी यहाँ पर परेशानी ना हो, उद्योगपतियों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, उनके भी जो उद्योग धंधे हैं वो खूब फले फूले, लेकिन हिमाचल के जो हित हैं वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। और जहां पर उद्योग धंधे स्थापित होंगे, अगर वहां किसी तरह का विस्थापन होगा, जैसे लैंड एक्विजिशन के समय, भूमि अधिग्रहण के समय किसी तरह की कोई ऐसी बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिससे हिमाचल के लोगों को भी परेशानी आए। पर्यावरण एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि पर्यावरण को भी नुकसान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अभी की अपडेट यही है कि 3 मुख्य क्षेत्र राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने गिनवाए हैं कि ऊर्जा का क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है और आपका आईटी सेक्टर है। ये सरकार की प्राथमिकताओं में है, और बदलाव किया जाएगा नीति में, और जो एनओसी की जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाएगा। जैसे हम डे 1 से हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनाएगी सरकार, और भूमि पर्याप्त जो है उद्योगों को मिल सके, इसके लिए एक लैंड बैंक बनाया जाएगा। तो ये तमाम सारी बातें थी। इंडिविजुअल तौर पर भी 1 to 1 जब मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ बात की, उद्योगपतियों के साथ बात की, तो वहां पर जो मौके पर अधिकारी थे, चाहे वो ऊर्जा विभाग के हो, पर्यटन विभाग के हो या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हो, तो उनके जो काम जहां फंसे हैं, उनकी फाइलें कहीं फंसी है, तो उसका निपटारा भी मौके पर दिया गया, और जो जटिल प्रक्रिया थी ये आ गया कि जल्द से जल्द जो है उनका समाधान यहाँ पर किया जाएगा। कुल मिलाकर राज्य सरकार ये संदेश देना चाहती है कि जो निवेश करना चाहता है हिमाचल में, जो निवेशक आना चाहता है, उसको सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर प्रदान की जाएंगी, उनकी जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाएगा, बशर्ते ये कि हिमाचल के जो हित है उनका पूरा ख्याल रखा जाए। जो नीति राज्य सरकार के भीतर है उसमें कोई खामी है तो उसको भी दूर किया जाएगा। जी रवि, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इससे पहले जो मीट हुआ था, सरकार कोई और थी, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे उस मीट में शामिल होने वाले जो ग्रुप हैं, जो उद्योग घराने के जो लोग हैं या जो प्रतिनिधि हैं, वो उसमें शामिल रहे होंगे। तो कितना ये मतलब आसान होगा या नहीं होगा उनके लिए इस नई सरकार के साथ एडजस्टमेंट में? और पिछले 2 दिन से आप जब ये आज का आप बता रहे हैं कि लगभग मीट पूरा आज हो चुकी है, तो कुछ इनपुट क्या मिल रहा है, कुछ सूत्र क्या बता रहे हैं, मतलब कितना आश्वस्त है नई सरकार या सुक्खू सरकार इस मीट के सक्सेसफुल होने को लेकर? जी देखिए, कुछ उद्योगपतियों से हमारी बातचीत भी हुई है, उनकी तरफ से भी जो मुख्यमंत्री का स्टैंड यहाँ पर है, जो उद्योग मंत्री का स्टैंड है, उससे लग ये रहा है कि शायद कोई ना कोई मदद जो है, जो निवेशकों की परेशानी है, उद्योगपतियों की परेशानी है, उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। हालांकि आज ये जो है मौखिक तौर पर ये सारी बातें हुई है, नोट डाउन किया गया है जो बातें कही गई है। लगता ये आपको बता दें, जो 2 दिन ये जो समीक्षा बैठक की गई है, ये 31,000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट्स थे जिनका करार हो चुका है पूर्व सरकार के समय, और अभी राज्य सरकार ये चाहती है, यही संदेश जो आपका सवाल है, यही संदेश जो है सुक्खू सरकार देना चाहती है कि इससे पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो एमओयू साइन होगा, जो निवेश हिमाचल में आएगा वो धरातल पर उतरेगा और उसके परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और राज्य सरकार की जिस तरह से आर्थिक स्थिति है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मुख्यमंत्री जो है 7 तारीख को हमने देखा कि पूरा दिन मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर बैठे रहे। 8 तारीख को भी ये पहले ये था कि 8 तारीख को भी होनी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री का दौरा था तो मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हो पाए। आज जो है 2:30 बजे का समय था, लेकिन बैठक शुरू होते हुए 3 बज गए थे। तो आज तकरीबन 50 परियोजना में जिन्होंने निवेश किया है उनके साथ चर्चा हुई है, और ये जो जितनी प्रोजेक्ट्स थे ये 50 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स थे। अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पर तो स्थिति अब देखना होगा कि पूर्व सरकार के समय में जब अगर मुझे
ठीक से याद है, अगर मैं सही हूं तो करीब 94,000 करोड़ के आसपास के निवेश की बात कही गई थी। उनमें से जो है MOU हुए थे, करार हुए थे और कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी पूर्व सरकार ने की थी, लेकिन वो धरातल पर ज्यादातर उतर नहीं पा रहा, फाइलों में अटका रह गया। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। वित्तीय स्थिति पर कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। मीटिंग में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइनेंस से जुड़े हर मसले को जनता के सामने रखेंगे। उन्होंने बताया कि 1 महीने के अंदर कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखेगी। ये रिपोर्ट गोपनीय होगी। इस मौके पर उन्होंने जयराम ठाकुर पर हमला करते हुए कहा कि आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम रही है पूर्व की जयराम सरकार। नहीं, देखिए, अभी हम इससे ज्यादा किसी डिटेल में अभी पढ़ना नहीं चाहते। हमारा मैंडेट जो है वो कैबिनेट के समक्ष जो है बात रखने का है, तो हम ज्यादा आपसे इसमें डिटेल में बात नहीं करना चाहते। हम आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पिछली सरकार फाइनेंशियल फ्रंट पे पूरी तरह नाकाम रही और उसके जो मेजर और गलत आंकड़े पेश किए गए, झूठ बोलते रहे, और वो सारी बातें जो है क्रिस्टल क्लियर हमारे यहाँ पे हमारे समक्ष आ गई हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी हमारी कमेटी के तीसरे मेंबर चौधरी चंद्र कुमार जी आज नहीं थे, नेक्स्ट मीटिंग में वो भी आ जाएंगे। तो फुल मीटिंग जो है जल्दी विद इन 15 डेज करके और दो मीटिंगें हम करेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। और HPU में छात्र पर तेज धार हथियार से वार करने का मामला सामने आया है। छात्र की आंख और चेहरे पर तेज धार हथियार से वार किया गया है। घायल छात्र का IGMC अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। HPU प्रशासन ने जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का इशारा दे दिया है। सौरभ नाम है मेरा और मैं HPU में पढ़ता हूँ। MBA स्टूडेंट हूँ, HPU BS में पढ़ता हूँ। फोर्थ सेमेस्टर है मेरा। और कल रात को सर हम गए थे ऊपर MBRD की फेयरवेल पार्टी थी, तो हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो हॉस्टल के सामने से हमने गाड़ी को यू टर्न किया, तो हमारे पीछे एक और गाड़ी थी, तो बीच में गाड़ियाँ टकरा गई आपस में। तो उनके साथ थोड़ी कहासुनी हुई कि गाड़ियाँ टकराई हुई हैं, आप गाड़ी टकराती है तो कहासुनी हो जाती है। फिर उसके बाद उनके साथ हमारा मामला रफा दफा हो गया, लेकिन उसी दौरान बीच बचाव करने आए हॉस्टल के कुछ और छात्र थे साथ में हमारे, तो उनके साथ भी थोड़ी सी बहस हुई थी, धक्का मुक्की हो गई थी। तो बाद में जैसे ही वो मतलब हॉस्टल के दरवाजे बंद हो जाते हैं 10 बजे, तो हम सब हॉस्टल के अंदर थे और हॉस्टल के अंदर भी कहासुनी हो रही थी। तो आवाज़ें सुनकर फिर बच्चों ने पुलिस को बुला दिया था। फिर पुलिस आई थी वहाँ पे, पुलिस ने पूरा मामला रफा दफा करवाया उस टाइम पे, और हमें बोला गया कि अब कोई नहीं आएगा आपके रूम में, आप सो जाओ आराम से। फिर मैंने भी बोला ठीक है सो जाता हूँ। तो पहले उन्होंने मेरी कमरे की कुंडी तोड़ी हुई थी लात मार के 404 की, तो मैं ताकि कोई और ना आराम से घुस पाए, मैं नीचे वाले कमरे में जाके सो गया 304 में। वो मेरे दोस्त का कमरा था और वो था नहीं उस दिन रूम पे। और जिला बिलासपुर में स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में सेल्फी लेने के दौरान पांव फिसलने पर पहाड़ी से गिरकर युवक की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के मुताबिक युवक 2 दिन पहले दिल्ली से परिवार समेत शक्तिपीठ श्री नैना देवी आया हुआ था। सेल्फी लेने के दौरान पांव फिसलने की वजह से वो करीब 500 मीटर नीचे जा गिरा, जिससे मौके पर ही उस युवक की मौत हो गई। दिल्ली से आए थे, वो नीचे गए थे, पता नहीं शौचालय में सेल्फी खींची थे, वो बेचारे का पैर फिसला और वो नीचे खाई में चले गए। पुलिस वाले बेचारे ढूंढ रहे हैं उनको। सर जी वो लड़का गिरा हुआ पहाड़ी से, वो नीचे उसकी डेड बॉडी मिली है और हमारी टीम भी सब नीचे गई हुई है सर।
और हमीरपुर के कृषि विभाग कार्यालय में इफ्को कंपनी के जरिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इफ्को के प्रबंध उपदेशक पठानिया ने शिरकत की और जिला हमीरपुर के सोसाइटियों के प्रधान सचिव और किसानों को नए प्रोडक्टों की जानकारी मुहैया कराई गई। इस मौके पर कृषि विभाग के उप निदेशक अतुल डोगरा भी मौजूद रहे। बता दें कि इफ्को के द्वारा पूरे प्रदेश में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के इस्तेमाल करने के लिए कर बल देने के लिए किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सरकार की जो पॉलिसी है, फर्टिलाइजर पॉलिसी, उसमें कुछ चेंजेस जो है अभी सरकार आगे लाने जा रही है। तो इसमें क्या है कि जो हमारी बल्क प्रोड्यूस जो बैगों में प्रोड्यूस है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, उसको कम करने का प्रावधान है, क्योंकि इसमें काफ़ी खर्चा जो है सरकार को जो हमारे जो राजस्व पे पड़ रहा है, तो उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट है वो हम लोग नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से करने जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में इफ्को की ओर से चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों को चलाने का एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से जो नवीनतम उत्पाद नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जो विश्व में पहली बार। और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जेके पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।